हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने आने वाले एग्जाम की तैयारी भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। अगेन आप सबका चैनल पे बहुत ज़्यादा स्वागत है। अगर आप लोग पहली बार चैनल पे विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स फैमिली ग्रुप में, ताकि उनके लिए भी ये वीडियो हेल्पफुल हो सके। और चलिए बात करते हैं यहाँ सेवा योजना पोर्टल पे जो आपके कुछ ऐसे पद आए हुए हैं जो कि लगभग, अगर मैं बात करूँ तो 60+ जिलों में आपके पद, आपका आवेदन स्टार्ट हुआ है। तो उसके बारे में पूरी विस्तृत जानकारी लेंगे। सारी चीज़ें आपको लाइव जो वैकेंसी है वो फ्लैश हो गई स्क्रीन पे, तो पूरी वीडियो लास्ट तक देखिएगा, स्किप नहीं करेगा, वरना बहुत सारे पॉइंट्स आपके मिस हो जाएंगे। और यहाँ पे जितने भी मेल एंड फीमेल हैं बहुत कैंडिडेट यहाँ पे वीडियो देख सकते हैं। साथ ही साथ जो भूतपूर्व सैनिक हैं या जो खिलाड़ी हैं या जो विकलांग कोटा से आते हैं, सभी के लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है, क्योंकि यहाँ पे सभी के लिए कुछ ना कुछ बेहतरीन अपॉर्चुनिटी आई हुई है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि पोर्टल पे जाने के लिए सबसे पहले आपको गूगल पे जाके सेवा योजना सर्च करना है। यहाँ पे सर्च करते ही आपके पास रोजगार संगम का ऑप्शन आ जाता है, जहाँ आपको टैप कर देना है। टैप करने के बाद 2 से 3 सेकंड के बाद आपके पास कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन हो जाएगा, जहां आपको आपका ये जो ऑरेंज सर्कल दिख रहा है, जहां आपका आउटसोर्सिंग प्राइवेट जॉब्स पर है, यहाँ आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आप देखेंगे कि अब आपको अलग अलग कैप्चा आता है। हर एक व्यक्ति के फ़ोन में अलग अलग कैप्चा आएगा। तो यहाँ पे आपका जो भी नंबर आ रहा है उसको आपको डाल के सबमिट कर देना है। यहाँ पे साइड में आप देखेंगे तो ग्रीन आपको रेक्टेंगल में यहाँ पे दिखेगा, जहाँ आपका जॉब सर्च का है, यहाँ आप टैप कर देंगे। टैप करते ही दोबारा से 2 से 3 सेकंड के बाद आपके पास कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन हो जाएगा, जहाँ पे आपको तमाम जितने भी ज़िले हैं, जिसमें भी पद आपका आया हुआ है, जो भी कंपनियाँ आई हुई हैं, जिन कंपनियों के थ्रू चल रहा है आवेदन, वो सब आपको यहाँ पे डिटेल्स देखने को मिल जाएगा। तो आज थंबनेल से आपको पता चल गया होगा कि हम बात करने वाले हैं यूपी में जो जल विभाग में जितनी भी संविदा बेस्ड भर्तियां आई हैं उसके बारे में, जहाँ पे कोई भी आपका एग्ज़ाम नहीं है। सिलेक्शन प्रोसेस काफ़ी आसान है। और जितने भी कैंडिडेट ये कमेंट करते हैं कि हमें पेजेस नहीं मिलते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले आपको नीचे जाना है। नीचे स्क्रॉल करके जाएंगे तो यहाँ पर आपको प्रथम पेज से लेके इस समय आपका अंतिम पेज यानी पेज नंबर 18 यहाँ पर आवेदन आपका चल रहा है। तो आपको नीचे जाने पे ही सारा पेज का विवरण मिलेगा। ऐसा बहुत सारे लोग होते होंगे कि ऊपर ही वो देख लेते हैं, नीचे वो नहीं पहुँच पाते, जिससे उनको डिटेल्स नहीं मिल पाती है। तो यहाँ पे आज जल विभाग द्वारा जितने भी संविदा बेस्ड भर्तियाँ आई हैं, जिसमें तमाम तरह के पद है, BSc MSc BA MA, जितने भी कैंडिडेट हैं, क्या क्या उनकी मतलब योग्यता रहने वाली है, सैलरी क्या रहेगी, एज क्या रहेगी, हर चीज़ आपके हम बहुत डीप में डिस्कस करेंगे। और पूरा डिटेल्स भी आपको प्रोवाइड करवाऊंगी कि किन किन जिलों में आवेदन आपका चल रहा है। तो सबसे पहले आप स्क्रीन पे देखेंगे कि आपको जो भी माइक्रोबायोलॉजिस्ट का जो आपका पद आया हुआ है MSc वाले स्टूडेंट्स के लिए, उनके लिए यहाँ पे बेहतरीन देखिए, आप बहुत सारे जनपद का नाम आया हुआ है। आपके एक साथ एक ही योग्यता के साथ अलग अलग जनपदों का नाम आया हुआ है। यहाँ पे अब आपको ये कमेंट करने की आवश्यकता नहीं है इस वीडियो के नीचे कि मेरे जनपद में नहीं आया, क्योंकि इसके आगे भी मैं आपको लगभग बहुत सारे जनपदों का नाम बताने वाली हूँ। लास्ट डेट यहाँ पे बात करें तो 19 मार्च 2026 है। 19 मार्च तक आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। यहाँ मैं आपको शॉर्ट नोटिफिकेशन दिखा रही हूँ, लॉन्ग पे जाएंगे तो वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। विभाग आपका राज्य पेयजल स्वच्छता मिशन है। इसी के अंतर्गत आपका ये पद निकाला गया है, जिसमें आपको ये जो प्राइवेट कंपनी है इसको टेंडर दिया गया है इस पर आवेदन करवाने के लिए। यहाँ पे बात करें तो जनपद संत कबीरनगर, हाथरस, फर्रुखाबाद, औरैया, फतेहपुर, चित्रकूट, रायबरेली, बलरामपुर में आपका माइक्रोबायोलॉजिस्ट का पद आया हुआ है, जहाँ पे रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन आपकी MSc है। MSc में आपका माइक्रोबायोलॉजी होना चाहिए, या फिर आपका बॉटनी का कोई सब्जेक्ट होना चाहिए, या फिर बायोटेक्नोलॉजी का होना चाहिए, या बायोलॉजिकल साइंस का आपका यहाँ पे पद होना चाहिए। ठीक है। और अगर आपके पास एक्सपीरियंस है कम से कम 2 वर्ष का, तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि यहाँ पे आपको एक्सपीरियंस वाले जितने भी कैंडिडेट हैं जिनको एक्सपीरियंस है, तो उनको यहाँ पे प्राथमिकता दी जाएगी। सैलरी आप देख रहे हैं स्क्रीन पे है 30,000। बहुत सारे कैंडिडेट बोलते हैं कि आप अपने मन से सैलरी बता देते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे 30,000 ऑलरेडी आपकी सैलरी मेंशन की गई है। और एक चीज़ मैं बता दूं कि इस तरह का पद आपका अभी पिछले 1 महीने में कई बार आ चुका है, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये रिक्ति पुनः प्रकाशित की गई है। तो जिन अभ्यर्थियों ने पहले आवेदन कर लिया है उनको दोबारा आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। मतलब अगर आपने पहले इन जिलों में आवेदन किया है तो आपका डेटा वहाँ पे सेव है, आपको दोबारा से आवेदन करने का मतलब ज़रूरत नहीं है। ठीक है। यहाँ पे 4 घंटे 45 मिनट बाद आवेदन स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन जब तक वीडियो पहुँचेगी आपके पास ऑलरेडी इसमें आवेदन आप कर सकते हैं। ठीक है। तो ये आपका हो गया। फिर आप देखेंगे तो लैब अटेंडेंट का आपका पद है, जो कि आपका सेम कंपनी जो है वो टेंडर ली हुई है। यहाँ पे जितने भी हाई स्कूल पास कैंडिडेट हैं उनको मौका दिया जा रहा है। लास्ट डेट आपकी सेम है 19 मार्च 2026। विभाग आपका राज्य पेयजल स्वच्छता मिशन है। जनपद आपका गौतम बुद्ध नगर, बागपत,
मैनपुरी है, इन जगहों पे आपका संविदा बेस्ड आपका आवेदन चल रहा है। यहाँ पे देखेंगे रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन, तो मैंने आपको बता दिया कि हाई स्कूल पास जितने भी कैंडिडेट हैं, चाहे वो महिला हैं पुरुष हैं, जिनकी भी उम्र यहाँ पे 21 से 45 वर्ष के बीच में है, वो यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। जल विभाग में जितनी भी आपकी भर्तियाँ आई हुई हैं, सब में आपकी उम्र यही है, लगभग 21 से 45 वर्ष, ठीक है। जिसमें आपका मैंने कई बार बताया है कि सीधी भर्ती है, कोई एग्ज़ाम नहीं है, सिलेक्शन प्रोसेस काफ़ी आसान है। जो आपके अच्छे खासे पद हैं वहाँ पे आपका इंटरव्यू रखा गया है, जो कि केवल आपका पर्सनालिटी टेस्ट के लिए रखा गया है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि मिनिमम आपको हाई स्कूल पास होना चाहिए, प्लस अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, कभी आपने किसी लैब में काम किया है या कोई भी एक्सपीरियंस है आपके पास, तो उसके आधार पर भी आपका यहाँ पे सिलेक्शन हो सकता है। सैलरी की बात करें तो 10,000 रुपये आपकी यहाँ पे सैलरी रखी गई है, क्योंकि आपका देखिए बहुत कम योग्यता है, तो सैलरी भी उसी के अकॉर्डिंग रहेगी। हाई स्कूल पास सैलरी, मतलब हाई स्कूल पास कैंडिडेट के लिए 10,000 सैलरी पे आया हुआ है। फिर देखेंगे तो बीएससी वाले स्टूडेंट्स के लिए भी जनपद वाराणसी में मौका मिल रहा है, जहाँ पे लास्ट डेट आपकी 19 मार्च है। यहाँ पे आपको ये भी आपका एक एज आ लैब असिस्टेंट का ही पद है अगर बात करें तो, जहाँ पे आपकी वेतन प्रतिमाह 20,000 रुपये रखा गया है। प्लस आपका यहाँ पे जो योग्यता है वो बीएससी है, यानी ग्रेजुएशन में आपका बायोटेक्नोलॉजी, बायोलॉजिकल साइंस या माइक्रोबायोलॉजी में इस तरह के कुछ सब्जेक्ट्स रहे हैं। जो बायो के स्टूडेंट हैं उनके लिए स्पेशली मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा चांसेस मिलने वाले हैं, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं। यहाँ पे आपको दोबारा से बात करें तो लैब असिस्टेंट का ही आपका पद है, जहाँ पे आपका राज्य पेयजल स्वच्छता मिशन विभाग द्वारा आपका ये पद जारी करता है। सेम कंपनी है आपकी, कंपनी आपकी नहीं बदली हुई है, एक ही कंपनी आपके हर एक ज़िले में आवेदन का प्रोसेस करवा रही है, मतलब प्रक्रिया करवा रही है। रीज़न है कि कभी कभी ऐसा होता है कि कंपनी आपकी चेंज हो जाती है, लेकिन यहाँ पर आप देख पा रहे हैं तो वही सेम कंपनी है जो आपका प्रोसेस वगैरह करवा रही है। लास्ट डेट की बात करें तो यहाँ पे 17 मार्च है, 17 मार्च तक आप आवेदन कर सकते हैं। लैब असिस्टेंट का आपका पद है, बीएससी आपकी योग्यता होनी चाहिए। राज्य पेयजल स्वच्छता मिशन विभाग द्वारा आपकी भर्ती जारी की गई है। जनपद की बात करें तो बदायूं, कन्नौज, सोनभद्र, संत रविदास नगर, लखनऊ, बहराइच, हापुड़, इन जनपदों में आपका आवेदन हो रहा है। मुझे पता है कि आप लोग का कमेंट आएगा कि अदर डिस्ट्रिक्ट में अप्लाई कर सकते हैं नहीं, तो डेफिनेटली आप अदर डिस्ट्रिक्ट में अप्लाई कर सकते हैं। फिलहाल तो यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा जनपदों का नाम आया है, फिर भी अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप अपने पास के किसी भी जनपद में अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी बात करें तो आपका ग्रेजुएशन में केमिस्ट्री होना चाहिए, अगर केमिस्ट्री नहीं है तो इन्वायरमेंटल साइंस होना चाहिए, ये भी नहीं है तो आपका बायोलॉजिकल साइंस होना चाहिए। कुछ यही 3 सब्जेक्ट आपके मुख्य रूप से रखे गए हैं। अगर इन तीनों सब्जेक्ट्स में आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है तो डेफिनेटली आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे कम से कम 2 वर्ष का अनुभव भी मांगा जा रहा है, अगर आपके पास है तो आप यहाँ पे उसके आधार पर भी आपका यहाँ पे आवेदन हो सकता है, ठीक है। केमिकल एनालिसिस में आपका केमिस्ट की सहायता करना, ये सब आपके काम रहेंगे, जैसे कि सैंपल प्रिपरेशन में या प्रिजर्वेशन में, ग्लास वेयर क्लीनिंग में, तो इस तरह में आपका ये आपका वर्क रहेगा। आप लोग पूछते हैं ना कि काम क्या करना होगा, बहुत कन्फ्यूज रहते हैं, तो आपका ये काम यहाँ पे मेंशन है। आप देखेंगे तो 3rd वाली लाइन में कि आपको केमिकल एनालिसिस में एक केमिस्ट की सहायता करना होगा, ठीक है। और यहाँ पे सैंपल आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा, या आपको रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ेगा, लैब की सेफ्टी करनी पड़ेगी, या फिर आपको जो भी आपके मतलब केमिकल्स हैं उनको स्टॉक में है या नहीं है, क्या सारी चीज़ें हैं, आपको उसकी देख रेख करनी पड़ेगी, ठीक है। तो कुछ इस तरह से आपका वर्क रहेगा। यहाँ पे वेतन प्रतिमाह आपका यहाँ पे 20,000 रुपये मेंशन किया गया है, ठीक। और अब तक यहाँ पे 12 लोगों ने आवेदन भी कर लिया है, तो अगर आपके पास ये वीडियो पहुँच रही है तो फटाफट से आप आवेदन कर लीजिए। बहुत ही कम समय दिया गया है, रीज़न ये है कि अभी कुछ ही दिनों पहले इसमें आवेदन हुआ था। पर्याप्त लोगों की जैसे कि होता ना कि मान लीजिए 10,000 पद हैं आपके, तो अगर यहाँ पे आवेदन ही 5,000 लोग कर रहे हैं तो इस पद की पूर्ति कैसे हो पाएगी, इसलिए यहाँ पे दोबारा से ये आवेदन स्टार्ट किया गया है। तो आपको देर नहीं करना है, अगर आप योग्यता आपकी है तो डेफिनेटली आपको यहाँ पे आवेदन करना ही करना है, ठीक है। यहाँ पे फिर आप देखेंगे तो आपका सेम कंपनी आपका पद ले आती है केमिस्ट का, जहाँ पे लास्ट डेट आपकी 17 मार्च है। एमएससी और बीटेक वाले स्टूडेंट्स को इसमें मौका मिल रहा है, थोड़ा सा आपकी क्वालिफिकेशन बढ़ा दी गई है। जहाँ पे राज्य पेयजल स्वच्छता मिशन विभाग द्वारा ये भर्ती जारी की गई है। जनपद आपका बागपत, गाजीपुर, सोनभद्र है। यहाँ वेतन आपका प्रतिमाह 30,000 रुपये रखा गया है। इस भर्ती में मुख्य बात यह है कि आपका जो क्वालिफिकेशन रहेगी उसी के आधार पे आपका वेतन रखा जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपका एमएससी और बीटेक रख के यहाँ पे वेतन आपका 10,000 रख दिया जाए, ऐसा यहाँ पे नहीं किया जाता है, ठीक है। रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन मैंने बताया कि एमएससी में आपका केमिस्ट्री, इन्वायरमेंटल साइंस या इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, या फिर आपका केमिकल में आपने बीटेक किया हो,
ठीक है। तो इस तरह से इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग आपने किया हो तो ये कुछ आपके रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन है जो आपके पास होना चाहिए। अगर है तभी आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप यहाँ पे आवेदन नहीं कर सकते हैं। ठीक है। फिर कम से कम 2 वर्ष का अगर अनुभव है तो बहुत अच्छी बात है, उसके आधार पर भी आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे कि आपका काम भी मेंशन है कि आपको क्या काम करना होगा, जैसे कि वाटर सैंपल की फिजिकली एवं केमिकली टेस्टिंग करना होगा, और साथ ही साथ आपका जो लैब के इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनका संचालन करना पड़ेगा। कैलिब्रेशन एवं मेंटेनेंस का ध्यान रखना होगा, कैलकुलेशन वगैरह, मतलब तमाम चीज़ें आपको जितनी भी लैब में करनी होंगी वो आपका वर्क यहाँ पे मेंशन है कि आपको क्या काम करना है। अगर आपको आवेदन करना है तो आपको पूरी जो नोटिफिकेशन है उसको बहुत अच्छे से पढ़ना है, जिसमें आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं। ठीक है। यहाँ पे वेतन की बात करें तो 30,000 आपका वेतन है, और अब तक यहाँ पे 3 लोगों ने आवेदन भी कर लिया है। ठीक है। तो फटाफट से अगर आप इन जिलों से हैं तो आप आवेदन कर लीजिए। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो जनपद लखनऊ में भी आपका आवेदन हो रहा है, नोटिफिकेशन उसका यहाँ पे मिस हो रहा है, लेकिन मैं बता दूँ कि जनपद लखनऊ में भी आपका इन जिलों के साथ साथ आवेदन हो रहा है। तो जितने भी कैंडिडेट आवेदन करना चाहते हैं जनपद लखनऊ में, जिन्होंने BSc किया हुआ है या MSc है वो, ठीक है, साथ ही साथ अगर वो BTech किए हुए हैं या फिर आपके पास एक्सपीरियंस है तो उसके आधार पर यहाँ पे आप आवेदन अपना कर सकते हैं। तो कुछ इस तरह से आपके विभिन्न जनपदों में आवेदन स्टार्ट हो गया है। अगर आपके जनपद का नाम है तो बहुत अच्छी बात है, आप लोग पोर्टल पे जाके आवेदन कर लीजिए। मैंने आपको सारा प्रोसेस बता दिया है स्टेप बाय स्टेप। और अगर आपके जनपद का नाम नहीं है तो कमेंट सेक्शन में आप अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम ज़रूर से ज़रूर कमेंट करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स फैमिली ग्रुप में। और आवेदन करने से पहले आपको पूरा नोटिफिकेशन पढ़ना मस्ट है। तो आपको यहाँ पे साइड में आपको यहाँ जैसे ही ये समय समाप्त हो जाता है आपका, जैसे ये टाइमर चल रहा है 4 घंटे 30 मिनट, ये समाप्त होने के बाद आपको यहाँ पे साइड में रिक्ति विवरण और आवेदन करे दोनों ऑप्शन दिए होंगे, तो वहाँ पे आपको टैप करके नोटिफिकेशन अपना बहुत अच्छे से पढ़ लेना है। ठीक है। तो कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।